नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं न्यूमरोलॉजी के बारे में जिसमें कि आपको पता चलेगा कि न्यूमरोलॉजी जो एक साइंस है और वो किस बेसिस पे काम करती है और उसकी जो प्रेडिक्शंस होती है वो हम कैसे करते हैं। तो आज जो वीडियो आएगी उसको आपने पूरी कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना है, उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हमारी जो वीडियोस मैं आपको डाल रहा हूँ पर डे वो आपको इजीली मिल सके। और बेल आइकन कॉल पे सेट करने से क्या होगा, नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। साथ के साथ आप नीचे दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या है और न्यूमरोलॉजी के द्वारा जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं और कैसे आपकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम जान सकते हैं जिससे कि आपका जो बिहेवियर कैसा होगा, आप किस टाइप से होंगे, आपके पास क्या चीज़ मिस हो रही होगी, अगर आपके पास क्या आप ले सकते हैं जो आज तक आप नहीं ले पाए अगर अपने चार्ट के द्वारा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रांश और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी जिसको कि अंक शास्त्र भी बोला जाता है, इसको एक अगर हम वैसे बात करें तो ये चाइनीज एक प्रेडिक्शंस का एक वो है, लेकिन हमारे जो इसका जो जोशु ग्रिड बनती है वो हमारे यहाँ का लक्ष्मी यंत्र भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं से बाहर से मतलब है, बट ये इंडिया के अंदर हमारे भारत की ही प्राचीन जो हमारी विद्या है वही विद्या है न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर में या अंक शास्त्र जिसको बोलते हैं, तो हम क्या गणना करते हैं, हम गणना करते हैं आपका जो है जो कैलकुलेशंस करते हैं वो करते हैं पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और इसको हम ईयर भी लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट हम ले लेते हैं डेट। जैसे कि मान लीजिए किसी की डेट है 27 है, तो हम उसको 27 को दोनों को प्लस करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। अब किसी की 8 है तो हम उसको 80 लिखेंगे। इस टाइप से हम उसको प्लस करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेसिक नंबर, मूलांक नंबर, या फिर हम बोलते हैं अपना ड्राइवर नंबर। अब इसी के जब हम इसका जब हमें भाग्यांक निकालना होता है, डेस्टिनी नंबर निकालना होता है या कंडक्टर नंबर निकालना होता है, तो हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम कैलकुलेट करके प्लस कर लेते हैं। मतलब कि जैसे अगर आप मान लीजिए किसी की हो गई 28/1/1974, तो हम ऐसे करके 10 का 8 और 2 10 1 हो गए, और एक का हो गया 10, एक एक 2 हो गए। 2 के बाद हमने लिया 10 हो गया, जो है एक एक 10 और 7 17, 17 और 4 21 और 2 23, यानी कि वो 5 बन गया। 3 2 को हम अगर लास्ट को भी 2 और 3 को भी प्लस करेंगे तो वो 5 बन गए। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इस का जो मतलब जिसको हम बेसिक नंबर बोलते हैं वो 1 है, और जो डेस्टिनी नंबर है वो 5 है। अब क्या होगा कि ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम बनाते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड बनाने से क्या होता है कि आपका पूरा एक चार्ट खुल के सामने आ जाता है कि आपके पास मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं, या फिर आपके पास कौन से नंबर जो है जो रिपीट हो रहे हैं, जिसको हम रिपीटिशन ऑफ द नंबर बोलते हैं। वो अगर नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं तो उससे भी जो अगर आपको कहीं नंबर 1 के जो अगर आपको मान लीजिए आपके 3 बार 4 बार आ रहे हैं, तो उससे आपके अंदर जो ईगो आ रही है, थोड़ा सा आप एक अलग उस पे चल रहे हैं, इगोइस्टिक हो रहे हैं, या फिर हम्बल नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके लिए भी हम आपको रेमेडीज बताते हैं। साथ के साथ क्या होता है, जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, कई दफा होता है कि चार्ट के अंदर बहुत से नंबर्स ऐसे मिसिंग होते हैं। अब किसी के मान लीजिए चार्ट में 5 और 6 मिसिंग है, या फिर 4 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जैसे 8 मिसिंग है, तो उनका मनी का जो सेविंग करने का होगा वो भी होगा, वो बिल्कुल अच्छे से मनी सेव नहीं कर पा रहे होंगे, जितना आ रहा होगा उसको खर्च कर रहे होंगे। तो 8 नंबर हमारा शनि का जरूर होता है, लेकिन वो सेविंग करना भी सिखाता है। इसी तरह से और भी कई सारे नंबर 4 का अगर मिस होता है तो कई सारी अपॉर्चुनिटी उससे भी मिस होती है, क्योंकि राहु दिमाग है। तो वहां पे जहां पे हमें जरूरत होती है तो वहां पे हर एक नंबर की जरूरत होती है। अगर जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनकी भी आपको पूरी एक प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें बताई जाती है कि आप उसको कैसे, जो मिसिंग नंबर उनकी क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। फिर आपका कैलकुलेशन की जाती है पर्सनल ईयर्स की कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था
कि अगर मान लीजिए किसी का जैसे 2026 या किसी के लिए नंबर 1 का तो बन रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि उनका जो पर्सनल ईयर बनेगा टोटल कैलकुलेशन करने से अगर 8 बन रहा होगा, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके पास अगर जो जैसे कौन सी ईयर में आपकी मैरिज हो सकती है, कौन से ईयर में आप बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं, कौन सी ईयर में आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनको कौन से ईयर में आगे एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, और कौन सा ईयर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे आपको कैसे करना चाहिए कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, नहीं चेंज करनी चाहिए। अगर बच्चे स्टडीज़ में हैं तो वहाँ पे उनको क्या चीज़ सावधानियाँ रखनी चाहिए अगर एंटी ईयर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए किसी का जो बेसिक नंबर है वो 2 आ रहा है और ये जो 2025 चल रहा है, अगर वो इस ईयर में कहीं जॉब चेंज करने की बात करते हैं तो उनको प्रॉब्लम, क्योंकि 9 और 2 जो है 2 और 9 का एंटी कॉम्बिनेशन बनता है। अब वही जब उनका नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो 26 नंबर 1 का हो जाएगा। अब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, राजा रानी का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस साल में उनकी कितनी प्रोग्रेस हो सकती है, चीजें अच्छी होंगी। उस साल अगर उनको जॉब स्विच करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो आगे जा सकते हैं, प्रमोशंस के लिए जा सकते हैं, उनकी अपने यहाँ प्रमोशंस की बात होगी। आगे उनकी जो जॉब चेंज करने की बात है उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। तो इस टाइप से न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही मतलब अच्छी साइंस है जिसके द्वारा हम पूरी प्रेडिक्शंस को कर सकते हैं, और उसका जो चार्ट बनाया जाता है वो भी एक बहुत ही सिंपल वे में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरे एक प्रेडिक्शन, मतलब हम ऐसे चार्ट भी बनाते हैं जिसके अंदर हम आपके 5 इयर्स की पूरी प्रेडिक्शन देते हैं। फिर इसमें आपको क्या अवॉइड करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को कौन से कलर पहनने हैं, कौन से कलर नहीं पहनने हैं, कौन सा चीज़ों को प्लान करना है, किसको नहीं प्लान करना है, ये सारी बातें आपको उस रिपोर्ट के अंदर बता दी जाती है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपको कहीं सोचना नहीं पड़ता कि आपको किस टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको पर्सनल डे कैलकुलेट करके दिया जाता है, पर्सनल मंथ कैलकुलेट करके दिया जाता है, पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके दिया जाता है। सारी कुछ आपको उसके अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बारे में जान सकते हैं। सामने वाले के अगर बारे में जानना है तो उसके बारे में भी जान सकते हैं, उसकी भी हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि वो जो भी होगा व्यक्ति किस प्रकार से, उसका स्वभाव कैसा होगा, उस व्यक्ति का जो आने वाला समय है वो कैसा होगा, और जो पिछला उसका समय क्या होगा हम उसको भी देख सकते हैं कि वो कैसा क्या होगा, और प्रेजेंट में जो है उसका कैसा समय चल रहा है, हर चीज़। तो मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए हम अपना न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि आप न्यूमरोलॉजी को कोई ऐसे साइंस मत समझें कि न्यूमरोलॉजी एक नॉर्मल साइंस है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही वाइड साइंस है और उसके अंदर बहुत सारे इसके भी पार्ट होते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो बस मेरा एक आज आपको यही बताने का मकसद था कि न्यूमरोलॉजी के लिए आप लोग अगर कोई चीज़ सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपको एक मतलब उसी टाइम प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे पाती, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाती, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको हर एक चीज़ की प्रेडिक्शन बताती है। आपका घर बनाने का सपना कब पूरा होगा, आपके पास पैसा कब होगा, ये सारी चीज़ें भी बताई जा सकती है इसके अंदर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और जो मैंने आपको समझाना चाहा वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक नए टॉपिक के साथ नए उस पे मैं आपसे कल एक बार दोबारा मिलूँगा, आपसे बताऊँगा कि आप और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको वास्तु के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। फिर कुछ यंत्रस के बारे में बात करेंगे कि जिसमें हम यंत्रस को किस प्रकार से बनाते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ का यंत्र होता है, आपके नाम का यंत्र होता है, आपके जो प्लैनेट मिसिंग है उसका यंत्र होता है, बहुत कुछ है। तो सबके बारे में मैं आपसे धीरे-धीरे बात करता रहूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।